ये हम नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, आपका चैप्टर नंबर 4, एन इंडियन अमेरिकन वुमन इन स्पेस, कल्पना चावला। कल्पना चावला एक इंडियन ओरिजिन की लेडी थी, वो इंडियन थी पर अमेरिका में बसी गई थी, मतलब अमेरिका में वो सेटल हुई थी और वो मतलब इंडियन अमेरिकन हुई इस हिसाब से, थी इंडिया की पर अमेरिका में रहती थी। सो इंडियन अमेरिकन ये स्पेस में गई थी, तो स्पेस में इसी मतलब स्पेस में जाने के बाद इनकी डेथ हो गई थी। इसी मतलब ऐसा आप बोल सकते हो कि उनकी जो जान काम के लिए गई, मतलब स्पेस में वो एज अ साइंटिस्ट गई थी तो उनका जो उसमें ही उनकी डेथ हो गई। सो कल्पना चावला पे स्टोरी है, ये इंस्पिरेशन है हम जैसी बहुत सारी औरतों और गर्ल्स के लिए, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है क्योंकि उस टाइम मेरे ख्याल से ये फर्स्ट लेडी थी, जो पहली औरत थी जो स्पेस में जा रही थी। तो ना सिर्फ भारत के लिए पर पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी। ठीक है, किसी भी चीज में फर्स्ट पहला होना मतलब एक खुद में ही एक बहुत बड़ी बात होती है। सो मे बी शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू गो इनटू द स्पेस। ठीक है, सो 1997 की बात है। 1997 ये चैप्टर चालू हो रहा है आपका, ये चैप्टर 4। ठीक है, ये आपका चैप्टर 4 स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर 4 में ऊपर बिफोर यू रीड करो उससे पहले 1997 में एक इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला थी, वो इंटरनेशनल क्रू का पार्ट थी। इंटरनेशनल मतलब जिसमें सब लोग होते हैं, जिसमें सब लोग होते हैं वो इस इंटरनेशनल क्रू का पार्ट थी। ठीक है, सो अब्रॉड द यूएस स्पेस शटल कोलंबिया बिकमिंग द फर्स्ट वुमन बोर्न इन इंडिया टू गो इनटू द स्पेस। वो ऐसी भारतीय औरत बनी थी, भारतीय महिला बनी थी जिन्होंने भारत में जन्म लिया था और वो स्पेस में जा रही थी। वो स्पेस में कहाँ से जा रही थी? कोलंबिया। कोलंबिया कहाँ आया? अमेरिका में, यूएसए में आया। ठीक है, अमेरिका यूएसए एक ही बात है। सो वो यूएसए में जो कोलंबिया था वहां से कहाँ जा रही थी? स्पेस में जा रही थी। ठीक है, उसकी स्पेस शटल में बैठ के जा रही थी। स्पेस शटल का मतलब क्या होता है? स्पेस शटल में बैठ के स्पेस में जा रही थी। तो स्पेस शटल क्या होता है? स्पेस शटल एक स्पेस क्राफ्ट होता है जो घड़ी घड़ी स्पेस में जाने के लिए यूज होता है। रॉकेट की तरह नहीं होता है ये, जैसे अर्थ से स्पेस स्टेशन जाना हो, ऊपर अर्थ से स्पेस स्टेशन, तो उसे हम स्पेस शटल कहते हैं। तो स्पेस शटल में बैठ के उन्हें मतलब वो पहली बारी तो उनका अच्छा रहा स्पेस शटल का एक्सपीरियंस, पर सेकेंड स्पेस शटल में उनकी जान ही चली गई। ठीक है, तो ये कल्पना चावला के बारे में स्टोरी है। अच्छा, मेरे पास भी एक बुक है, आपकी एनसीईआरटी नहीं है। उस स्पेस शटल में 7 लोग गए थे, कल्पना चावला के अलावा 7 लोग गए थे कोलंबिया से। सो 7 लोगों की मौत हो गई थी लैंडिंग के दौरान। 7 मतलब सब कुछ सक्सेसफुल रहा था। वो स्पेस में गए थे, वहां उनने मिलके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, पर जब लौट रहे थे ना, बिल्कुल लौटने के थोड़े टाइम पहले ही वो स्पेस शटल फट गया। सो ये 7 लोग थे जो मारे गए। ये 7 जो लोग थे, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, पर ये 7 लोग मारे गए उस स्पेस शटल में। मारे गए मतलब स्पेस शटल क्रैश हो गया, लैंडिंग होने से पहले ही क्रैश हो गया और ये सब मर गए। और यहाँ इसमें देखो 2 औरतें थी, इसमें 2 औरतें हैं और बाकी सारे आदमी हैं, और उसमें से एक हमारी कल्पना चावला है जो कि इंडियन वुमन है। ठीक है, भारतीय औरत वो थी और दूसरी भी औरत थी, पर 2 औरतें गई थी इस मिशन पे। ठीक है, अच्छा, सो 1997 एन इंडियन कल्पना चावला वॉज पार्ट ऑफ इंटरनेशनल क्रू अब्रॉड द यूएस स्पेस शटल कोलंबिया बिकमिंग द फर्स्ट वुमन बोर्न इन इंडिया टू गो इनटू स्पेस। सो यूएस स्पेस शटल जिसका नाम कोलंबिया था, ठीक है, कोलंबिया स्पेस शटल में बैठ के वो स्पेस गई थी। सो सेकेंड मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजिडी, मतलब ये एक स्पेस शटल बनाई गई थी जिसका नाम कोलंबिया दिया गया था। कोलंबिया उस स्पेस शटल का नाम था। पहली बारी वो स्पेस शटल में बैठ के गई तो वो सही था, दूसरी बारी वो ट्रेजिडी हो गई, मतलब उनकी डेथ हो गई। ठीक है, अब हम ये चैप्टर चालू करते हैं। सो स्पेस शटल का नाम क्या था? कोलंबिया।
जिसमें उनकी डेथ हुई। अभी पेज 46 पे आ जाओ। पेज 46, अब न्यूज रिपोर्ट। अब दूसरे न्यूज़पेपर पे देखो रिपोर्ट कैसे छपी। पेज 46 में ये जो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट क्या छपी थी। क्या रिपोर्ट छपी थी, ऊपर पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में। इट इज एन अनप्रेजेंटेटेड स्पेस ट्रेजेडी। अनप्रेजेंटेटेड मतलब हमने सोचा भी नहीं था, वैसी स्पेस ट्रेजेडी हुई है। यूएस स्पेस शटल कोलंबिया कैरिंग इंडियन बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट Kalpana Chawla and 6 others broke apart in flames as it streaked over Texas towards its landing strip on Saturday, 1 February 2003, killing all 7 on board। क्या आया था न्यूज़पेपर में दूसरे दिन इनकी मौत के बाद कि ये स्पेस एक बहुत बड़ी स्पेस ट्रेजेडी, एक बहुत बड़ा स्पेस हादसा हुआ है। जो यूएस का स्पेस शटल था जिसका नाम कोलंबिया था, स्पेस शटल का नाम कोलंबिया था, उस कोलंबिया में हमारी जो इंडियन बॉर्न अमेरिकन कल्पना चावला थी, जो कि एस्ट्रोनॉट थी। एस्ट्रोनॉट मतलब जो स्पेस में जाते हैं उन्हें एस्ट्रोनॉट कहा जाता है। कल्पना चावला थी और उनके साथ उनके 6 साथी और थे, 6 अदर्स थे। उनका जो कोलंबिया है एकदम फट गया, एकदम मतलब फ्लेम्स मतलब बिल्कुल आग में नष्ट हो गया। कब नष्ट हुआ? जब वो टेक्सास के नजदीक आ रहा था स्पेस शटल। सैटरडे 1 फरवरी 2003 को, सैटरडे 1 फरवरी 2003 को ऐसा हुआ। किलिंग ऑल 7 ऑन बोर्ड, मतलब जितने भी 7 लोग वहां ट्रैवल कर रहे थे सब मर गए। ठीक है। द शटल लॉस्ट कॉन्टेक्ट विद नासा एट अबाउट 9 AM। जो शटल था, जो नासा आपका पता है, जो मतलब एक बहुत बड़ा अमेरिका में सेंटर है, स्पेस सेंटर है। वो जो स्पेस शटल थी उसका जो कांटेक्ट है नासा के साथ 9 बजे सुबह छूट गया था। जैसे वो लैंडिंग की तरफ आ रहा था, और वो जब लैंडिंग की तरफ आ रहा था वो 2 लाख फीट की ऊंचाई पे ट्रेवल कर रहा था और 20,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा था। फिर अचानक से मतलब इनका कांटेक्ट छूट गया, मतलब नासा स्पेस सेंटर के साथ इनका कांटेक्ट छूट गया। कोलंबिया कब उड़ान भरी थी कोलंबिया में इन 7 एस्ट्रोनॉट्स ने उड़ान 16 जनवरी 2003 को भरी थी। मतलब 16 जनवरी 2003 को इन लोगों ने उड़ना चालू किया था। कहाँ से उड़ना चालू किया था? कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा जो कि अमेरिका में ही है, उसके कैनेडी स्पेस सेंटर से इन लोगों ने उड़ना चालू किया था। इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 days एंड द 7 में कंडक्टेड 80 एक्सपेरिमेंट। 16 दिन के लिए ये स्पेस शटल चक्कर काट रहा था ऊपर स्पेस में, और इन सारे साइंटिस्टों ने, इन सारे एस्ट्रोनॉट्स ने मिलकर टोटल 80 एक्सपेरिमेंट्स किए थे ऊपर। बिफोर इट बिगेन इट्स डाउनवर्ड जर्नी, और ये 80 एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद वो वापस नीचे आ रहे थे। विच एंडेड इन ट्रेजेडी, और जब नीचे आते टाइम ही इनके साथ हादसा हुआ। दिस वॉज कोलंबियाज 28th स्पेस फ्लाइट। कोलंबिया में ये 28th फ्लाइट थी, 28वीं फ्लाइट थी। कोलंबिया में टोटल, इस कोलंबिया स्पेस क्राफ्ट में टोटल 100 उड़ानें भरी जा सकती थी, और ये कोलंबिया की 28th फ्लाइट थी। 28 बारी उसमें 28th टाइम था कि उसमें एस्ट्रोनॉट्स बैठ के जा रहे थे। एंड द शटल वॉज सेड टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट्स। मतलब 28th फ्लाइट ही थी इसकी स्पेस शटल कोलंबिया की, और उसमें अभी और भी 70 बारी चल सकता था पर फट गया। ठीक है। अब ये पूरी स्टोरी है, मतलब ट्रेजेडी हुई ना। ये स्पेस शटल ऐसा माना जाता था कि 100 उड़ाने भरेगा 28th फ्लाइट में, जिसमें वो 7 लोगों को जिंदा जला दिया इस विमान ने। मतलब स्पेस शटल में 7 लोग बिल्कुल भस्म हो गए। उसमें हमारी इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला भी थी, उनके अलावा 6 प्रॉपर अमेरिकन थे, और उनमें एक औरत और भी थी। ठीक है। अभी हम फर्स्ट पैराग्राफ से पेज 46 फाइनली कल्पना चावला की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। Kalpana Chawla said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space. कल्पना चावला क्या बोलती हैं कि मैंने कभी भी ऐसा सपना नहीं देखा था करनाल में जब मैं बच्ची थी। करनाल कहाँ आया? करनाल हमारे इंडिया में हरियाणा में आया।
क्या सोचती हैं, जब मैं छोटी बच्ची थी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि भाई मैं कभी स्पेस जाऊंगी, ठीक है, मैं कभी स्पेस जाऊंगी। मैं छोटी थी, मैंने ये छोटेपन में कभी भी सोचा नहीं था। It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School. कह रही है मैंने टैगोर स्कूल से पढ़ाई की थी, स्कूल का नाम टैगोर स्कूल था। उसके बाद बोले मेरे पेरेंट्स ने मुझे इंजीनियरिंग करने दी, तो मैं उसी में ही खुश थी कि मेरे पेरेंट्स मेरे को पढ़ाई पूरी करने दे रहे हैं, मेरे को इंजीनियरिंग करने दे रहे हैं। सेकेंड पैराग्राफ, आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, अब उन्होंने अपना कॉलेज भी पूरा कर लिया। कॉलेज पूरा करके उनको कौन सी डिग्री मिली? बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। कॉलेज की डिग्री का नाम क्या था? बैचलर ऑफ साइंस इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। इनकी ये जो डिग्री थी बैचलर ऑफ साइंस इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इसका नाम था, ठीक है। अगेंस्ट ग्रेट ऑपोजिशन फ्रॉम हर फादर शी वेंट फॉर अ मास्टर्स डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो उन्होंने अपना कॉलेज यहाँ पूरा किया, बैचलर ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। अब वो और ज्यादा आगे पढ़ना चाहती थी, अब वो अमेरिका में उन्होंने एडमिशन ले ली थी मास्टर्स करने के लिए। देखो 12th होता है ना, 12th के बाद क्या होता है? बैचलर्स, बैचलर्स के बाद क्या होता है? मास्टर्स, ठीक है। सो इस तरह से होता है। तो उन्होंने बैचलर्स यहाँ कर लिया, इंडिया में किया इन्होंने, इतने अच्छे एरोनॉटिकल कॉलेज से किया, इंजीनियरिंग कॉलेज से। एरोनॉटिकल मतलब स्पेस, मतलब एरोनॉटिकल मतलब स्पेस के लिए उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली। उनके पापा ने मना किया, बहुत मना किया, पर फिर भी वो अमेरिका आगे पढ़ने गई, ठीक है। सो मास्टर्स डिग्री के लिए वो यूएस से गई, अमेरिका गई। शी लेटर अर्न्ड हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, और उसके बाद उन्होंने पीएचडी भी की, ठीक है। मतलब उन्होंने बैचलर किया, फिर मास्टर्स किया और पीएचडी करते हैं ना तो नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। पीएचडी करते हैं तो नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, जरूरी नहीं है भाई डॉक्टर वही दवा वाला डॉक्टर। पीएचडी कोई भी करता है ना, इवन टीचर्स भी बीएससी एमएससी फिर पीएचडी करती हैं। तो पीएचडी जो भी करता है उसके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। तो इन्होंने पीएचडी भी की, किसमें की पीएचडी? एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। देखो पहले इन्होंने टैगोर स्कूल से पढ़ाई की, स्कूल का नाम था टैगोर स्कूल। फिर उसके बाद इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ली एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में, फिर मास्टर्स किया, फिर उसके बाद पीएचडी की। ये सारी इनकी डिग्रीज हैं, इतनी सारी इन्होंने डिग्रीज ली, ठीक है। कल्पना चावला was the first Indian American woman astronaut to blast off from the launch pad at Cape Canaveral, Florida, and participate in a successful mission in space. Cheered along with at the Kennedys as they watched the Columbia lift off. कल्पना चावला पहली भारतीय अमेरिकन महिला थी जो मतलब केप कैनवरल फ्लोरिडा वहाँ अमेरिका में जगह का नाम है। केप कैनवरल फ्लोरिडा में एक जगह है, वहां से लॉन्च पैड मतलब वहां से वो चढ़ी थी और वो एक सक्सेसफुल स्पेस मिशन के लिए जा रही थी स्पेस से। उनकी जो फैमिली इंडिया में थी, जो करनाल हरियाणा में जो उनकी फैमिली थी, वो सारी उनको चीयर अप कर रही थी, मतलब उनके गुणगान गा रही थी। और साथ ही साथ कैनेडी स्पेस सेंटर में भी सारे लोग उनकी जय जय कर रहे थे जब कोलंबिया चालू हुआ। कोलंबिया क्या था? कोलंबिया एक स्पेस शटल था जो इन सारे एस्ट्रोनॉट्स को लेके स्पेस पे जाने वाला था। ये कोलंबिया की उड़ान कहाँ से भरी गई? फ्लोरिडा के केप कैनवरल से भरी गई, केप कैनवरल वहां से। और केप कैनवरल में क्या था? कैनेडी स्पेस सेंटर, केप कैनवरल फ्लोरिडा, ठीक है। फ्लोरिडा में केप कैनवरल में कैनेडी स्पेस सेंटर, ठीक है। और स्पेस शटल का नाम क्या था? कोलंबिया।
कल्पना चावला वॉज बॉर्न, अब थर्ड पैराग्राफ में कल्पना चावला कहाँ बॉर्न हुई थी। कल्पना चावला वॉज बॉर्न इन करनाल हरियाणा। कल्पना चावला कहाँ पैदा हुई थी? हरियाणा के करनाल में पैदा हुई थी। बट वॉज अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन, पर वो फिर आगे जाके यूएस की सिटीजन बन गई। मतलब पैदा तो इंडिया में हुई थी पर फिर आगे जाके वो अमेरिका की सदस्य बन गई। कैसे? शी मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरे हैरिसन। उन्होंने अपने फ्लाइट इंस्ट्रक्टर से शादी कर ली थी जिसका नाम था जीन पियरे हैरिसन। उन्होंने अपने जो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे उनकी एकेडमी में, मतलब जहां वो पढ़ाई करने गई थी वहां पे जो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर से उन्हीं से शादी कर ली थी। और क्योंकि वो जो जीन पियरे हैरिसन थे वो अमेरिकी नागरिक थे, मतलब वो अमेरिकन सिटीजन थे, तो ऑटोमेटिक वो भी अमेरिका की सिटीजन हो गई। मतलब आप जिससे शादी करते हैं अगर ऑलरेडी वो वहां का सिटीजन हो तो आप भी ऑटोमेटिक वहां के सिटीजन हो जाते हैं। Besides being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land airplanes, single engine seaplanes and gliders. वो एस्ट्रोनॉट तो थी पर उनको साथ ही साथ लाइसेंस भी मिला हुआ था सिंगल एयरप्लेन्स चलाने का, मल्टी इंजन एयरप्लेन चलाने का, सी प्लेन चलाने का, ग्लाइडर्स ये सब चलाने का उनको लाइसेंस भी था। She was also a certified flight instructor. वो आगे जाके उनको वो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी बनी, मतलब वो सबको फ्लाइट मतलब इंस्ट्रक्शन, जैसे उनके पति थे फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, वो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी बनी। मतलब उनमें बहुत सारी खूबियां थी। After qualifying as a pilot, Kalpana began to consider another challenge applying to NASA Space Shuttle program. अब कल्पना एक पायलट बन चुकी थी। अब उनका क्या था एम? अब वो चाहती थी वो नासा के उस स्पेस शटल में बैठ के स्पेस में जाएं जिसमें उनकी मौत हो गई। अब उनका एम वही था कि जो नासा का स्पेस शटल है मुझे स्पेस जाना है। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। उनको नासा में पहले रिसर्च साइंटिस्ट की नौकरी मिली, भाई एक साइंटिस्ट के तौर पे उन्हें नौकरी दी गई। इन 1994 शी वॉज सिलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट। 1994 में फिर उन्हें चुना गया, नासा वालों ने चुना और उनको एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग देने लगे। फोर्थ पैराग्राफ, when asked what it was like being a woman in her field, she replied. उन्होंने कहा आपको कैसा, उनसे जब सवाल किया जाता था कि भाई आपको कैसा लगता है औरत होना जो ऐसी फील्ड में है, मतलब क्योंकि औरतें ऐसी फील्ड में बहुत कम होती हैं। स्पेस ये उस टाइम तो कितनी पुरानी बात है, मतलब उस टाइम, अभी भी हमें स्पेस में कम औरतें सुनते हैं, उस टाइम स्पेस में एक औरत होना उन्हें कैसा फीलिंग होता है, वैसा उनसे सवाल किया गया। I really never ever thought while pursuing my or doing anything that I was a woman or a person from a small city or a different country. उसने क्या बोला, मैंने कभी भी मेरी लाइफ में ऐसे सोचा ही नहीं, भले मैं जब स्कूल में पढ़ रही थी या मैं एक छोटे शहर में थी या मैं अलग देश में थी, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा मैं औरत हूँ। मतलब जब वो काम करती थी वो बस काम करती थी, औरत मर्द वो वैसा सोचती ही नहीं थी, मतलब उनकी सोच वैसी थी ही नहीं। I pretty much had my dreams like anyone else and I followed them. मैंने हर किसी की तरह सपना देखा जैसे कोई भी सपना देखता है, एक आदमी भी सपना देखता है या औरत सपना देखती है। सो मैंने भी ऐसा सपना देखा था और मैं मेरा सपने के पीछे पीछे गई, जो मेरा सपना था मैंने उसको फॉलो किया। And people who were around me fortunately always encouraged me and said, if that's what you want to do, carry on. पर और बोले कि लकीली, और मतलब लकीली मेरे आसपास जो भी लोग थे, मेरे पेरेंट्स, मेरे पति, उन्होंने हमेशा मुझे एनकरेज किया, मुझे सपोर्ट ही किया, मुझे हमेशा ऐसे ही बोलते थे तुझे ऐसा करना है तो तू ये कर और आगे बढ़, मतलब मुझे हमेशा सपोर्ट ही किया जाता था। फिफ्थ, Kalpana's first space mission in the space shuttle was 15 days, 16 hours and 34 minutes long. During this, she went around Earth 252 times, traveling 10.45 million kilometers
The crew included a Japanese and a Ukrainian astronaut. The crew performed such as pollinating plants to observe food growth in space, test for making stronger metals and faster computer chips, all for a price tag of about $56 million. अब कल्पना जब पहली बार स्पेस गई थी, ये कल्पना की मौत उनके सेकेंड स्पेस मिशन में हुई थी। पहली बारी जब वो स्पेस पे गई थी, स्पेस शटल कोलंबिया में इसी में ही बैठ के गई थी। और कितने टाइम के लिए गई थी? 15 दिन 16 आवर्स 34 मिनट्स तक गई थी। 15 डेज फिर 16 आवर्स और 34 मिनट्स के लिए गई थी। ठीक है, 34 मिनट्स लॉन्ग। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स। इस समय पे वो उन्होंने अर्थ के कितने चक्कर काटे? 252 चक्कर काटे। ट्रेवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स। कितना ट्रेवल किया? 10.45 किलोमीटर्स, मतलब इतना ज्यादा ट्रेवल किया, 10.45 किलोमीटर्स। द क्रू इंक्लूडेड, उनके साथ और कौन कौन था? वो खुद थी और उनके साथ एक जापानीज एस्ट्रोनॉट था और एक यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट था। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट सच एज, जब वो पहली बार स्पेस में गई तो उन्होंने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए? पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस, मतलब प्लांट्स का पॉलिनेशन कैसे होता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। दूसरा, टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स, उन्होंने एक और टेस्ट की कि मेटल्स कैसे अच्छे बनाए जाएं। तीसरा, फास्टर कंप्यूटर चिप्स। फास्टर कंप्यूटर चिप्स का मतलब जो कंप्यूटर में और तेज यंत्र कैसे लगाए जाएं। ऑल फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन। ये पूरा मिशन कितने में हुआ था? $56 मिलियन में हुआ था। ठीक है, ये हम आज यही एंड करते हैं 5th पैराग्राफ पे। $56 मिलियन में उनका पहला मिशन हुआ था और सक्सेसफुल हुआ था। वो दूसरे मिशन में उनकी मौत कैसे हुई हम वो देखेंगे कल। ठीक है, सो वी आर एंडिंग एट द 5th पैराग्राफ, पेज 48। आप हो सके तो ये 5th पैराग्राफ तक अच्छे से एक बार रीड कर लेना। आपको ना समझ आए वीडियो चला के फिर से देख लेना। चैप्टर में थोड़े से टफ वर्ड्स यूज किए गए हैं तो आपको ज्यादा अच्छा पता लगेगा। ठीक है, सो रीड इट टिल द 5th पैराग्राफ। चलें, थैंक यू।